दोस्तों नमस्ते। आइए हम यहाँ बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बैक्टीरिया की जो खोज थी वो किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये हॉक लिखा गया है, HOCK है हॉक। ये हॉलैंड का वैज्ञानिक था। कहाँ का था और किस वर्ष खोज किया था? ये वैज्ञानिक 1683 में खोज किया था। ल्यूवेनहॉक जो था, इसको बैक्टीरियोलॉजी जो है, जीवाणु विज्ञान जो होता है, उसका पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और 1829 में इहरेनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया रखा था। देखिए बैक्टीरिया की खोज दूसरे वैज्ञानिक ने की है, लेकिन बैक्टीरिया का नाम जो है दूसरे वैज्ञानिक ने दी है, इहरेनबर्ग ने दी है, 1829 में दी है। और आगे चलते हैं। और देखिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1843 से 1892 एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। इन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया किसकी? बैक्टीरिया की खोज की थी। और किसके बैक्टीरिया की खोज की? ट्यूबरक्यूलोसिस जो बैक्टीरिया होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस जो डिजीज होता है, रोग होता है, उसके बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और लुई पास्चर जो हैं, देखिए अभी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज की थी वैक्सीन की। किसकी वैक्सीन की खोज की थी? रेबीज, जो कुत्तों में जो वायरस पाया जाता है, उसके वैक्सीन की खोज की थी। और पाश्चराइजेशन क्या, जो दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है, किण्वीकरण होता है, उसकी भी खोज की थी इन्होंने। और देखिए बैक्टीरिया एक टाइप दिया है कि बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, राउंड या कोकस टाइप के होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं, स्पिरल होते हैं। ये जो अब देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी में मुक्त रूप से रहते हैं और फिक्स करते हैं, क्या स्थिर करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है ना, उसको स्थिर करते हैं। क्या? नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और ये जैसे हैं एजोटोबैक्टर है, ये एजस स्पाइरलम है, ये जो स्पाइरलम है, क्लास्ट्रीडियम है, ये बैक्टीरिया जो होती है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहती हैं। और देखिए एक और बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो नाइट्राइट होता है, उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। उसे कहा जाता है, उस बैक्टीरिया को कहा जाता है नाइट्रोसोमोनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोसोमोनस कहा जाता है। और देखिए अगली बैक्टीरिया जो होती है एनाबेना बैक्टीरिया होती है। नोस्टक जो होता है साइनोबैक्टीरिया होती है। ये क्या करती है? ये भी जो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करती है, स्थिर करती है। और देखिए राइजोबियम की तरह जो बैक्टीरिया होती है, जिसे ब्रेडी राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है, ये जो दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनस प्लांट होता है ना, दलहनी फसलों की जो जड़ में पाई जाती है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ये क्या करती है? जो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन होता है ना, उसको नाइट्रोजन की यौगिक में बदलती है। जैसे मटर है, मटर के जो जड़ होती है उसमें पिजन मटर है, जो चना है, उसके जड़ में बैक्टीरिया पाई जाती है। और राइजोबियम को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब सहसंबंध, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जो ये बैक्टीरिया जो होती है। द हार्मफुल सब्सटेंस, अब देखिए एक और यहाँ पे आया है, जो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसे टॉक्सिन कहा जाता है, टॉक्सिन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दूध को सुरक्षित रखने के लिए, कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है। और इसकी दो विधियाँ होती हैं, पाश्चराइजेशन की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि क्या होती है कि इसमें लो टेम्परेचर में दूध को गर्म किया जाता है, और इसको दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और टेम्परेचर कितना रहता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो दूसरी विधि होती है, इसमें दूध को बहुत कम समय के लिए गर्म किया जाता है, 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। और देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये गलत है, ये 71 है, 71.1।
71.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, दूध को गर्म किया जाता है सिर्फ 15 सेकंड के लिए। तो वह दूध क्या होता है, किण्वीकरण होता है, पास्चुराइज होता है और लंबे दिनों तक यानी कई दिनों तक रहता है। अब जैसे जैसे लीदर होता है ना, चमड़ा कंपनियां होती, उद्योग होता है, उसमें जो बाल होता है और जो वसा होता है उसको बैक्टीरिया द्वारा ही हटाया जाता है। किसके, बैक्टीरिया द्वारा ही हटाया जाता है। और इसे टाइनिंग ऑफ मतलब चमड़ा का टाइनिंग कहा जाता है, चमड़ा का कमाना कहते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री में होती है तो उसमें जो बाल जो हटाए जाते हैं और जो वसा होती है उसको हटाए जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया द्वारा ही हटाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पिकल, पिकल मीन्स होता है अचार। जो अचार होता है और जो सिरप होता है उसको नमक में रखा जाता है, या डेंस लिक्विड मतलब जो सघन द्रव होता है, जो शुगर, जो गाढ़ा शुगर होता है, चीनी का जो गाढ़ा घोल होता है उसमें रखा जाता है। अचार को या सिरप को रखा जाता है। अचार को नमक में रखते हैं और सिरप को चीनी के जो गाढ़ा घोल होता है उसमें रखते हैं। ऐसा क्यों, कि जो बैक्टीरिया अटैक करती है ना वो प्लाज्मोजम हो जाते हैं, प्लाज्मोजम होता है और नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो पिकल जो होता है, अचार जो होता है ना, लंबे समय तक नष्ट नहीं, खराब नहीं होता है। गेट नॉट गेट स्पॉइल्ड सून मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होता, समय नष्ट नहीं होता है। एंड इसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। और जो साइट्रस फल होता है दोस्तों, जो खट्टे फल होते हैं, जो साइट्रस फल होते हैं, अचार होते हैं, उनको भी क्या होता है, जो लोहे के बर्तन होता है उसमें नहीं रखा जाता है, क्योंकि साइट्रस फल में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। साइट्रस फल में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। और जो जिससे मतलब कोई वस्तु अगर कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, ऑब्जेक्ट आर स्टोर मतलब लो टेम्परेचर पर रखी जाती है, इसका जो तापमान होता है -10 डिग्री सेल्सियस से माइनस जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस होता है। -10 डिग्री से 18 डिग्री तापमान होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्मा। देखिए सबसे छोटी बैक्टीरिया जो होती है माइकोप्लाज्मा, यानी कि स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ये उत्पन्न करता है क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया उत्पन्न करता है। प्लूरोन्यूमोनिया उत्पन्न करता है और इसे PPLO के नाम से जाना जाता है। PPL को नाम जान, देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है। और देखो अलेक्जेंडर, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, खोज की थी किसकी, एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो पेनिसिलिन नाम था, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम था। अब देखिए जीनोबायोटिक्स क्या होता है। जीनोबायोटिक्स में होता है कि मतलब आनुवंशिक रूप से क्या है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो कोई बैक्टीरिया अगर उस पर अटैक कर रही है उसके प्रति जो आनुवंशिक क्षमता है उसी को जीनोबायोटिक कहते हैं। इसको रिकैल्सिट्रांट भी कहा जाता है, रिकैल्सिट्रांट भी कहा जाता है। और देखिए ये संस्थान का नाम है माइक्रोबैक्टीरियल टाइप जो कलेक्शन सेंटर जो होता है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये माइक्रोबियल टाइप कल्चर्स कलेक्शन सेंटर, ये चंडीगढ़ में है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो शहद होता है, शहद में क्या होता है, जो उच्च सांद्रता होती है, जो चीनी की शुगर होती है ना उसकी उच्च सांद्रता होती है और इसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता शहद। और बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ होती है, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ होती है, जो मतलब अधिक मजबूत उच्च जो ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ क्षमता होती है, मतलब उसमें जाने आने की, ऑस्मोटिक मीन्स होता है एक किसी झिल्ली जो होती है, एक झिल्ली से इस पार से उस पार जाते हैं तो उसमें ऑस्मोटिक होती है, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है ड्रान आउट मतलब जल नहीं होता है। जो शहद होता है उसमें वाटर नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकती है। किस लिए सर्वाइव नहीं कर सकती है, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ उसमें होता है, ऑस्मोटिक हाइंट होता है। बैक्टीरिया देखिए उपयोगी होती है, यूजफुल होती है, कमर्शियल के लिए होती है, इंडस्ट्री के लिए होती है। जैसे फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, वैक्सीन का उत्पादन भी किया जाता है, और जो तेल का जो प्रदूषण है उसको साफ किया जाता है। अदर जो बायो एक्टिव मोलिक्यूल बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। आप देखिए मतलब कोई चीज़ बायोलॉजिकल मटेरियल है, वो अगर उसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसके अंदर, एनाबोरिक क्या
एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मीन्स होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर मान लो कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डिकम्पोजिशन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे कंपोस्टिंग खाद होती है ना, तो उसमें क्या बैक्टीरिया होती है लेकिन उसमें बायोलॉजिकल मटेरियल को तोड़ देती हैं, डिकम्पोज कर देती हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसी को कंपोस्टिंग खाद कहते हैं। जैसे सड़ा गला रहता है, गोबर वोबर रहता है। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ जो मोलासेस होता है उसका क्या कहना है, फर्मेंटेशन, जो यानी कि जो शुगर होता है गन्ने में जो मोलासेस निकलता है उसका यूज किस में किया जाता है, एथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया और वहीं देखिए फिर आ गई वहीं पे। अब देखिए इसमें लिखा है कि एमंग, जैसे फंजाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, इसमें किसके पास जो होता है अब फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब स्वतः खाना बनाने का जो क्षमता होती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो स्वयं पोषी जिसे कहते हैं ना, सिर्फ बैक्टीरिया होती है। इसमें बैक्टीरिया ही होती है जो खुद से अपना भोजन बनाती है, और ये सब फंजाई, वायरस और जो प्रोटोजोआ है ये खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, यानी कि फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और बैक्टीरिया जो होती है फ्लेजा, ऐसी बैक्टीरिया जो फ्लेजा होता है चारों ओर, उसको क्या पेरिट्रिकोस के नाम से जाना जाता है, पेरिट्रिकोस के नाम से जाना जाता है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, जैसे नाइट्रोसोमोनस होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। ये क्या करते हैं, सब अमोनिया होता है और जो अमोनियम कंपाउंड यौगिक होते हैं उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब देखिए बैक्टीरियल जीनोम जो होती है, बैक्टीरियल जीनोम जिसमें डीएनए होता है, डीएनए, हिस्टोन, यानी कि बैक्टीरिया में डीएनए तो होता है लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं होता है। क्या, हिस्टोन नहीं होता है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बैक्टीरिया इस्केरिचिया कोली होती है, इस्केरिचिया कोली, जो इस्केरिचिया कोली जो होती है ये किसमें, जंतु में पाई जाती है, और जो मानव की जो आंत है उसमें पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इन जो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है उसका कहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया कौन होती है, जो कि प्रोड्यूस करते, उत्पन्न करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब सबसे अधिक जो एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाली जो बैक्टीरिया होती है उसको स्ट्रेप्टोमाइसे कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है जो कि उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, ये जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक होता है दूसरे माइक्रोब को, दूसरे जो जीव को मार देते हैं, नष्ट पहुंचा देते हैं। जैसे पेनिसिलिन है ना, एंटीबायोटिक होता है, दूसरे जो बैक्टीरिया उसको हानि पहुंचा देते हैं, मार देते हैं या इनहिबिट करते हैं, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये किसानों को सहयोग करता है किसमें, इसमें जो मिट्टी की जो अम्लता होती है ना तो कम हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी की अम्लता को कम कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।